देखिए, ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। मैं यहाँ पैगाम में मोहब्बत लेके आया हूँ। जहाँ तक पहुँचे मेरे साथ ही आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग जरूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति जरूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं जरूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें। दूसरा, हम सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम अपने भारत को मजबूत करें। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। दूसरी बात यह है कि आज का जो पैगाम है, आज का जो संदेश है, वो नफरतों को खत्म करने के लिए है कि बहुत रंजिशें हो गई, बहुत दुश्मनी हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत राजनीति हुई। अब हम सबको मिलकर एक होकर भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है, राष्ट्र सर्वोपरि है, इसी पैगाम को आगे लेके जाना है। अखंड भारत हमारा बने, उसकी दिशा में आगे बढ़े हम सब मिलकर, यही हमारा पैगाम है। जिस तरह से मोदी जी आज पूरी दुनिया के अंदर आज भारत को का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम भी सब मिलकर एक साथ होकर अपने राष्ट्र को मजबूत करें, यही हमारा पैगाम है। मैं डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी, चीफ इमाम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत चल रही है कि जिसमें बतलाया जा रहा है कि मौलाना उमेर इलियासी साहब राम मंदिर के उद्घाटन के एतबार से अयोध्या में गए थे, कि जिसकी बहुत चर्चा भी हो रही है सोशल मीडिया पर, चेमी गोइयाँ हो रही है, तबसरे हो रहे हैं। तो क्या इस तरीके से मौलाना उमेर इलियासी का शिरकत करना किसी दूसरे मजहब के धार्मिक प्रोग्राम में सही है या नहीं है? और फिर मौलाना उमेर इलियासी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ये बदलते हुए हिंदुस्तान की तस्वीर है, ये मोहब्बत का पैगाम और भाईचारगी का पैगाम देने के एतबार से है। तो क्या इस तरीके से बात करना इनका सही है? तो देखिए कि सबसे पहली बात तो ये है कि धार्मिक प्रोग्राम था गैर मुस्लिम भाइयों का, तो इस एतबार से धार्मिक प्रोग्राम में मौलाना का इस तरीके से शिरकत करना, इस तरीके से मंदिर के उद्घाटन में पहुंचना, तो ये तो सही नहीं था। इसलिए कि शरीयत इस्लामिया जब हमसे ये कहती है कि जो बुतों के नाम का चढ़ावा होता है, जो प्रसाद होता है, तो इसका खाना सही नहीं है। हाँ, हम तो इससे भी मना करते हैं। तो फिर इस तरीके से उनके धार्मिक प्रोग्रामात में शिरकत करना, वहाँ पर जाना, तो ये कहाँ से सही हो सकता है? और बहुत से लोग जो है इन मौलाना को देवबंदी मकतबे फ़िक्र से जोड़ करके देख रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका ताल्लुक़ जो है देवबंदी मकतबे फ़िक्र से है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, इनका ताल्लुक़ किसी भी मकतबे फ़िक्र से हो, चाहे देवबंदियत से हो, चाहे सुन्नियत से हो, या किसी भी मसलक से इनका ताल्लुक़ हो, बहरहाल जो गलत है तो उसे गलत ही ठहराया जाएगा, उसको सही नहीं कहा जा सकता है। बहरहाल तो इस तरीके से शिरकत नहीं करना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि मौलाना उमेर इलियासी ने जो मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बदलते हुए हिंदुस्तान की तस्वीर है और भाईचारगी का पैगाम है, ये पैगाम मोहब्बत है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पैगाम मोहब्बत में हमेशा मुसलमान ही पहल क्यों करे, वफादारी का सबूत हमेशा मुसलमान ही क्यों देवे, जबकि मौलाना ये बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए कि इन लोगों का मुसलमानों के साथ में क्या रवैया है, क्या मामला है कि मीरा रोड, मुंबई के अंदर मीरा रोड पर कुछ रैलियां निकाली गैर मुस्लिम भाइयों ने, बिरादरान वतन ने, और जो है मुसलमानों को उकसाने वाले नारेबाजी की, और जो है कुछ इस तरह की बातें कही कि जिसकी बुनियाद पर दोनों पार्टियों में आपस में कुछ अनबन हुई और जो है मुठभेड़ हुई। फिर जिसके बाद में मामला क्या हुआ कि एक तरफा कार्रवाई हुई कि मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए। तो ये कहाँ से जो है भाईचारगी और मोहब्बत का पैगाम? मुसलमानों की दुकानों पर और घरों पर तो बुलडोजर चलाया जा रहा है, मुसलमानों पर तो जुल्म और सितम ढाया जा रहा है, और हम इसे कह रहे हैं कि जो है ये भाईचारगी और जो है ये मोहब्बत का पैगाम है। तो मौलाना का इस तरीके से कहना और इस तरीके से करना, तो ये
صحیح نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھائی چارگی کا پیغام نہیں ہے بلکہ نفاق ہے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے مولانا نے جو ہے اس طرح کی حرکت کی کہ جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال تو یہ کچھ باتیں ہیں کہ جو سمجھنے کی ہے۔ اللہ ہمیں جو ہے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ جو ہے بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستے پر جو ہے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔